तो ये एक तार की चाशनी बन के रेडी हो गई है और इसमें दीदी ने बिल्कुल ठंडा करके डाली है बालूशाही, है ना। ये हो गई है एकदम से परफेक्ट हलवाई जैसी बालूशाही तैयार। और ये बालूशाही है, सबसे पहले तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि चम्मच से जितना काटेंगे उतनी कटेगी। देखो सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग। और अभी बनाने जा रहे हैं टोली। तो टोली में क्या बनाने जा रही हैं दीदी? बालूशाही। और अभी टाइम हुआ है 7 बजने जा रहे हैं। तो बालूशाही बनाने जा रहे हैं कल के लिए। कल दूसरे गांव में जाना है तो टोली लेके जाएंगे। डेली दीदी टोली बनाती हैं और डेली फिनिश हो जाती है। तो अभी दीदी बनाने जा रही है बालूशाही। तो आप लोग बने रहना और बालूशाही बहुत अच्छी बनेगी। तो बस देखते रहना तभी अच्छी बनेगी। तो दीदी आपने क्या ले लिया? मैदा। हमने ले लिया ये मैदा और इसकी बनाएंगे बालूशाही। तो आप लोग देखते रहना क्या क्या डालेंगे। और ये जो बाबा का भंडारा फैला हुआ है इसका आप ध्यान नहीं देना, क्योंकि भंडारा बड़ा होता है ना, सारे दिन भाई बहनों का आना जाना तो सामान तो फैल ही जाता है। और आज सत्य गुरुवार भी है। और आज सत्य गुरुवार है, कोई आ रहा जा रहा और टोली भी बनानी है, अगले दिन जाना है, तो सारा हो जाता है ऐसा। और दीदी आपने खाना नहीं खाया, अभी रोटियां गिलास में पैक कर दी। रोटियां इसलिए पैक कर दी सूखे ना। सब लोग थाली में रखते हैं, अपने गिलास में पैक कर दी। अब खा लेंगे जब टाइम मिलेगा। तो पहले खाना खा लेते तब बनाते। नहीं, फिर अंधेरा हो जाएगा, थकावट भी हो जाएगी, फिर नींद आने लगेगी। तो वैसे तो अभी योग का टाइम है और आप योग का टाइम है तो बाबा कहता है ना कर्मणा सेवा करनी है, कर्म करते हुए हमारी याद रहनी चाहिए। अच्छा, हाथ काटे दिल यादे, हाथों से काम करो दिल से प्यारे बाबा की याद है। बाबा ये नहीं कहता अलती पलती आसन लगा के बैठ जाओ, आपका हाँ बैठना है, लेकिन अभी सेवा का टाइम है। हाँ। रक्षाबंधन चल रही है और हम पहले सेवा फिर योग। और बाबा तो कहता है कर्म करते हुए हमारी याद में रहना है। तो इसलिए आज मेडिटेशन कैंसिल। अब जिसको करना है वो कर रहे हैं, पर मेरे को जो करना है वो अभी हम कर रहे हैं। नहीं तो फिर रात तो वैसे ही हो जाती, 10 बज जाते हैं। हाँ। नींद भी पूरी नहीं होती, इसलिए तो जल्दी जल्दी से फटाफट बाबा की सेवा कर लेते हैं। तो दीदी आपने क्या क्या ले लिया, जरा बताते जाओ। अभी आपको दिखा रहे हैं हमने क्या क्या ले लिया है। इसमें थोड़ा घी। तो दीदी ये क्या है, दिखाते जाओ बताते जाओ। डालडा। अच्छा, इसको डालना जरूरी होता है। अगर इसको डालेंगे नहीं तो वो बालूशाही ना ऐसे रहेगी ढीली ढीली सी। अच्छा, इससे अंदर से सॉफ्टपन आता है, जैसे कि जितना काटो उतने कटेगा। अच्छा, इससे ही इस मैदा को हम भूनेंगे। इस मतलब ये पूरा डालेंगे आप? नहीं नहीं, थोड़ा डालेंगे। जैसे कि 1 किलो मैदा है तो 700 ग्राम। अब हमारी 100 ग्राम मैदा है तो हम कितना ही डालेंगे। अभी आपको बता देंगे कितना डालना है। तो अभी दीदी करने लगी है मिक्स। अभी इस डालडा को हम मिक्स करेंगे इसी में, और इतना डालेंगे कि हमारा ये लड्डू ऐसे बन जाए, ऐसे। अच्छा, इतना डालना है। वैसे दीदी आप सिखाते बहुत अच्छे से हो। तो अभी ये कर लो, फिर हम 2 मिनट बाद मिलेंगे। ओके। और डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड। रिफाइंड मतलब ऑयल। ऑयल। तो दोनों चीज इसमें मिक्स करके डालते हैं तभी अच्छे बनते हैं। और अभी इसमें रैक्स डालेंगे, सोडा डालेंगे। हाँ दीदी बताओ। अब देखो हमें इतना मतलब डालना है ऑयल, जो हमारा ये अपने आप ऐसे लड्डू बन जाए, ऐसे। बन गया लड्डू? बन गया। इतना डालना है, माना ये परफेक्ट तरीका है, इतना ही होना चाहिए। तो अभी डालेंगे रैक्स। ये है रैक्स, इसमें हमने इतना डाल दिया, 1 चम्मच। और थोड़ा सा सफेद नमक। सफेद नमक स्वाद बढ़ाने के लिए, जो पूरा खोए का टेक्सचर आएगा इसमें।
और लिया है और थोड़ा सा हल्का सोडा। सोडा को ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो ये काला और खारा दोनों लगता है। इतना ही डालेंगे। अगर आप सोडा को ज़्यादा डालेंगे तो बालूशाही ना आपकी काली काली हो जाएगी, और जब खाएंगे तो उसमें खारापन लगेगा, इसलिए उसको थोड़ा ही डालना है। और पानी की सहायता से अब इसको क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स करना है। भाई सहायता तो किसी की लेनी पड़ती है ना दीदी? जल ही जीवन है, जल का सहयोग लिखते रहो। अभी अभी एक टीचर दीदी की कमेंट आई थी कि आप लोग वीडियो में हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करते हो, तो हम अपने मीठे बाबा के साथ करते हैं, और आपसे तो हमने कुछ बोला ही नहीं। अपने मीठे बाबा के साथ करते हैं, जो भी ज्ञान की बातें होती हैं उनको लेके हंसते हैं। तो और आपको आने वाला सतयुग है, उस सतयुग के बारे में बोल दिया कि हम सतयुग में जाएं या ना जाएं, ऐसे बोला। आपको क्यों बुरा लग रहा है? पता नहीं इन दीदियों को क्यों बुरा लगता है, सबको नहीं लगता, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि आ जाते हैं कुछ ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप कमेंट मेरे पे बेकार कर दो तभी हमें बुरा लगता, कम से कम ऐसे किया करो जो किसी को नहीं, अच्छा हम तो लगे। बाबा से कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, और टोटल पूरा अधिकार आपका ही नहीं है बाबा के ऊपर, कुछ हमें भी छोड़ दो बोलने के लिए। और अगर आपने जीवन दिया तो भाई मैंने भी दिया है। हमने कोई एक कमरा नहीं दिया है बाबा को, पूरा जीवन ही दिया है। तो आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए बाबा के बारे में कि हम बाबा को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हंसी मजाक भी बाबा के साथ करो तो भी वही बुरा लगता है। देखो साफ सी बात, गूंगे बन के हम नहीं रह पाएंगे, बहुत रह लिया, टेंशन भी बहुत ले ली। जब हम टेंशन में थे तब आप आए थे हमसे पूछने के लिए कि बहन तुम टेंशन में हो, तुम्हारा टेंशन हम दूर करेंगे। अब हमने अपना टेंशन खुद दूर किया है, अपने आप से बातें करना शुरू किया है, और तो कोई नहीं आया ना। तो हमें पता है कि हमें अपना जीवन कैसे चलाना है, घुट घुट के तो देख लिया बहुत। ओके 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 अगर बताओ अगर हम गलत बोल रहे हो आप ही बता दो। जब हम टेंशन में थे तब हमें सच में कोई नहीं दिखा। मैं आई थी तो इसलिए इतना ना बोला करो, हमें पता है। हमने अपने आप से बात करना सीखा और अपने आप से खुश रहना सीखा, और जिसको भी हमने अपनी बात बताई है तो वो दूर चले गए हमें छोड़ के, कि कहीं ये हमसे दोबारा ना कहने लगे। सच में जिसको भी हमने अपनी समस्याएं बताई कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, तो उन्होंने हमसे बात करना, फ़ोन करना, सब कुछ बंद कर दिया है। वो समय मुझे अब भी याद है कि किसी ने साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया। केवल एक बाबा ही ऐसा है जिसने मेरी हर वक्त हिम्मत को बढ़ाया, और किसी ने साथ नहीं दिया, सभी ने किनारा कर लिया। अब आप ये कहेंगे कि आपको ये बातें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब आप लोग बोलते हो तब मुझे लगता है कि बताना चाहिए। बाबा को हमेशा अपना साथी बना के रखना। बाबा ही एक ऐसा है जो हमें भव सागर से पार कर देता है। बकाया यहाँ कोई किसी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ तो सब धोखेबाज हैं। और बाबा को जीवन दिया तो उन्हीं के सारे चल रहे, आपके सारे नहीं चल रहे। तो ये आटा ना तैयार हो गया, और इसको बहुत सॉफ्ट रखना है, टाइट टाइट नहीं मारना है। दीदी जरा ऐसे उंगली से करके जब दिखाओ। ये गुंद जाता है ना आटा, तो आप जितना तोड़ेंगे उतना ही टूटेगा, जैसे देखो। हाँ परफेक्ट, ये एकदम खोए जैसा आता है टूट के। देखो मतलब ये बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो आप टाइट हाथों से इसको एकदम से पत्थर जैसा बना दो। ऐसा नहीं बनाना, बिल्कुल लूज लूज बनाना है, जैसे खोया सॉफ्ट होता है। और अब दीदी बना के भी दिखाओ ऐसे गोल गोल हाथों से। हम बैक कैमरे से दिखाते हैं, सब लोग सीख लेते हैं, हम खुद नहीं सीख पाते। तो इसलिए ये लोही ले ली, और इसमें ये ना मेरा बाबा, इसको ऐसे ठप्पा लगाना है मेरा बाबा का सिंगलर देना है। मेरा बाबा, और देखो ऐसा हो गया। ये हो गया ज्योति बिंदु। इसी आकार के आपको बनाने हैं सभी मेरा बाबा। बस बोलते जाओ मेरा बाबा, और आपको और कुछ नहीं करना है। और दूसरे में बोलो मीठा मीठा बाबा, सहायता किसकी लेनी है? और लव यू बाबा, इसकी लेनी है सहायता। लव यू बाबा। और ये कौन है? ये मेरा बाबा। मेरा बाबा। मेरा बाबा, मीठा बाबा,
बन गया देखो। हाँ। और इनको फिर कढ़ाई में डाल देना, एकदम हल्की हल्की आंच में इनको सेकना है। अब इनको सेकने में लगभग हम आइडिया बता रहे आधा घंटे। एक मना जो गाढ़ होता है उसको निकलने में आधा घंटा। हाँ, अभी ये जो कढ़ाई में पड़े हैं तो इनको आधे घंटे तक सेकना, ये धीमी धीमी आंच में गोल्डन होंगे। ये इसका मतलब ये तरीका होता है, सीखते हैं तो नीचे से एकदम ऊपर आते हैं। हाँ, अपने पहले आप। नीचे होते हैं वजन की वजह हाँ। से, फिर ये अपने आप हल्के होते जाएंगे, तेल में और ऊपर इनका तेल साइज भी बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा साइज बड़ा हो इसलिए आप जाता है। पहले से इस साइज को छोटा रखना। और ऑयल में सिक जाएंगे तब ये तैरने लगेंगे। जैसे हम लोग बाबा की याद में यूं 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 तैरते रहते हैं। तैरते हैं, नाचते हैं, हाँ। हैं? तो और ऐसे कलाकारी की तो डूब जाएंगे। ऐसे बाबा के साथ में कभी चीटिंग नहीं। एक आपको बात बताएंगे अभी। वो समर्पण भाव हाँ। हम समझ गए थे दीदी। हम भी होशियार हो गए आपके साथ। और देखो एक निकाल के दिखा रहे हैं, ये है रैक्स का कमाल। जब ये रैक्स डालते तो ये ऐसे ऐसे लाइनें लाइनें फट जाती मतलब हैं। हम बता रहे आपको दरारें बन जाती हाँ, हैं। दरार है। तो इसमें चाशनी अंदर अंदर जाएगी, हाँ। जिससे ये मीठा मीठा हो जाएगा। तो इनमें दरार आ जाए कोई बात नहीं, पर जीवन में दरार ना है। समझे दीदी? हाँ। नहीं, आप हम ही से दरार कर दो। सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ परफेक्ट पर नो इफेक्ट। परफेक्ट हैं, किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं। नहीं, हमसे दूर हो जाओ और किसी और को बुला लो। हमें छोड़ोगे? नो बाबू, आपको नहीं छोड़ सकते हैं। तो दीदी ने मुझे बाबू बोला, तो मेरी लवली दीदी, हम भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके ठीक है? ओके। बस आप हमें बना बना के खिलाते रहना। जीवन भर। ये तो आपको पता ही है कि काम ज्यादा करना आता नहीं है, है ना? सोशल मीडिया वाला कर लेते हैं। अच्छा। चलो, कुछ तो आता है। इसीलिए आप जहाँ जाते हैं आपका सामान पकड़े रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं। अच्छा। आधे घंटे हो चुका है और परफेक्ट बालूशाही बन चुके हैं। और दीदी और बिना बताओ। दांत वाली भी खा लेंगे। बिना दांत वाले जो भाई बहन है बुजुर्ग, वो भी खा लेंगे बहुत आसानी से। मतलब ये मुंह में रखते ही घुलेगी अपने आप। देखो कितना क्रिस्पी है। ये दरारें पड़ गई हैं। और अभी इनको हम शुगर के अंदर डालेंगे चाशनी बना के, तब भी हम आपको दिखाएंगे फुल तैयारी। और ज़्यादा अगर आपने इनको उठाने और बैठाने की कोशिश की तो ये हाथ से रूठ ही जाएगी। रूठ जाएंगे, फूट जाएंगे। तो ये देखो बन रहे हैं बाबा की सहायता से। मैं कौन मेरा कौन, यही बोला जाता दीदी। मेरा बाबा और मैं आत्मा, हाँ, दूजा न कोई। तो ये बन गए, बाबा ने लगाई ताकत मेरा बाबा और बन गई बालूशाही। तो अभी हाँ दीदी बाबा। यहीं पे वीडियो को रोकते हैं, क्योंकि अभी इन्हें अभी इन्हें प्यार भी देना है चाशनी के अंदर, है ना? मिठास देनी। मिठास देनी है। बिना मिठास के तो बात नहीं बनेगी भाई। तो ये पूरी बालूशाही बन के रेडी हो गई हैं। और इधर पे लिया है दीदी ने आधा गिलास पानी और इसमें डालेंगे चीनी। अब एक तार की चाशनी बनाएंगे। अच्छा, तो सीख लो, एक तार की चाशनी बनानी है। तुम सीख लो। हम इसलिए नहीं सीखेंगे, हमारी दीदी हैं हमारे पास। एक तार की बने चाहे दो तार की बने, मुझे क्या करना, दीदी बना बना के खिलाती रहेंगी। और मीठे बाबा हैं यहाँ हम सबके साथ। जब तक हैं संगम युग में खिलाते रहेंगे, और सतयुग में हम राजा बन गए, तुम प्रजा मेरी बन गई तो और ही ज्यादा फायदा। राजा के पास तो ढेरों माल होता है। फिर तो तुम्हें खिलाना पड़ेगा हमें बना बना के। वहाँ दीदी बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो ओरिजिनल
नेचुरल फल होंगे, जो आपका इच्छा करेगा वही फल आपके सामने हाजिर। अच्छा, तो ठीक है, ये जरूर है, आपका बचा हुआ तो मिल सकता है। दे देंगे बचा हुआ। तो ये बन रही है चाशनी, और हम सतयुग की बातें करते हैं तो भाई बहन गुस्सा होते हैं, तो हम तो ऐसे ही बातें कर पाते हैं, आप लोग करो सीधी सीधी। सीधी सीधी परम धाम तक जाओ। और हम तो सतयुग में ऐसे ही लहर लहर के जाएंगे, आपको सीधा जाना है तो सीधा और जाओ। पहचान लेना, में ऐसे लहराते हुए आएंगे तो समझ लेना यही आ गई है टेढ़े वाली। आप लोग सीधे सीधे तो सीधा परमधाम योग लगाओ और वहाँ पहुँचो सीधा सीधा, और ऐसे ऐसे कोई आए तो समझ लेना हम ही दोनों आ रहे हैं। क्या करें, अपनी क्वालिटी बता देते हैं जैसे भी है ना दीदी, टेढ़े मेढ़े। बाबा के लिए अच्छे हैं, आप लोगों के लिए अच्छे और सबके लिए तो वैसे भी हर कोई अच्छा नहीं बन सकता। तो ये एक तार की चाशनी बन के रेडी हो गई है, और इसमें दीदी ने बिल्कुल ठंडा करके डाली है बालूशाही, है ना दीदी? नहीं तो ये इतनी सॉफ्ट है कि ये घुल जाएंगे चाशनी में। तो ये आ चुकी हैं सतयुग की आत्माएं भरपूर होके मिठास लेके, तो अब ये प्रेम से रहेंगी क्योंकि मिठास पूरी हो चुकी है। और हमने बहुत ज़्यादा चाशनी बनाई थी, अभी ये कम होगी, इन्होंने बहुत अमृत पी लिया, ज्ञान का अमृत। और बनाना होगा, और बनाना पड़ेगा, कम पड़ गया। कम पड़ गया, जो ये दरारें थी ना उसमें अंदर अंदर घुस गई है चाशनी। कम इसलिए बनाई थी क्योंकि बच्चे ना, अब इन्होंने अमृत ज़्यादा पी लिया है। हमें दोबारा से बनानी पड़ेगी मीठी चाशनी। देखते हैं कि जब तक चलेगा अमृत चलाते रहेंगे। देखा आप लोगों ने कमाल, ये बालूशाही बनाने का बिल्कुल आसान और परफेक्ट तरीका है। आप ऐसे बनाएं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। जो भी भाई बहन खाएंगे खुश हो जाएंगे, वाह क्या बालूशाही है। ये हो गई है एकदम से परफेक्ट हलवाई जैसी बालूशाही तैयार। और इसमें आप डेकोरेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे बादाम का कद्दूकस लगा के और पिस्ता कद्दूकस लगा के, बहुत सुंदर लगती हैं देखने में डेकोरेशन में। क्या खा रहे? ये बालूशाही है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि चम्मच से जितना काटेंगे उतनी कटेगी। देखो टाइट नहीं है, इसका मतलब कि चम्मच से कर सकती है। अब हम इसको खा के देखेंगे। एकदम दीदी खुलस्ता। थैंक यू दीदी इसका तो वही हाल है, गूंगा बताए कैसे, जो उसने गुड़ खाया है वो कितना सॉफ्ट है। मतलब इसका मतलब आपकी तारीफ। गूंगा बताए कैसे, उसने जो बालूशाही खाई है वो कितनी सॉफ्ट है। सॉरी गलती हो गई। सच में दीदी, अब हम इसका वर्णन कैसे करें, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास। देखो वरना कोई चीज़ टाइट होती है तो वो चम्मच से नहीं कटती है। ये देखो उसकी हमने अंजर पंजर अलग कर दी है। रैक्स का कमाल है। और जो उसका टेस्ट है ना, वो लग ही नहीं रहा कि हम बालूशाही खा रहे हैं, लग रहा है हम खोया खा रहे हैं। अब दीदी बंद करो। हमारे शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। तो बाबा की याद में परफेक्ट बालूशाही बनके तैयार हो गई है। और इसी तरीके से आप लोग भी बनाना तो बहुत अच्छी बालूशाही बनेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट खोए जैसी बालूशाही। और वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ शेयर भी कर देना कि दिव्या जी ने बालूशाही बनाई है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, हंसते मुस्कुराते और कुछ करते हुए। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि।